दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक व्हाट इफ सीरीज की। और ये व्हाट इफ सीरीज है कि कैसे दोस्तों अपना स्पाइडरमैन फैंटास्टिक फोर के साथ जुड़ जाता है। इस व्हाट इफ सीरीज की शुरुआत करेंगे और अगर आप इसको सपोर्ट दिखाओगे तो मैं डेली डालूंगा, अगर नहीं सपोर्ट दिखाओगे तब तो आपको भी बताया कि क्या होने वाला है। पर हाँ, अगर आप सपोर्ट दिखाते हो थोड़ा सा भी तो डेली आपको एक एक एपिसोड मिलेगा। और हाँ, इसका हर एक एपिसोड डेली डलने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रखना। बाकी जो भी करना है कर लेना, लाइक सब्सक्राइब जो अगर अच्छा लगे तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे वॉचर का सीन दिखाया जाता है, वो बताता है कि कैसे यहाँ पे अलग अलग मल्टीपल पैरेलल डायमेंशंस हैं, जहाँ पे अलग अलग कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से अलग अलग एक रियलिटीज ऑफ फ्यूचर बनते हैं। और यहाँ पे वो एक स्पेसिफिक रियलिटी की बात कर रहा होता है जहाँ पर अपना पीटर पार्कर एग्जैक्टली अपना स्पाइडरमैन ही बन जाता है। वो उसको एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काटता है और उसके बाद वो अपना जो हाई स्कूल का बच्चा रहता है वो बन जाता है स्पाइडरमैन। और उसके बाद यहाँ पे बताता है कि कॉस्मिक रेस के कारण अमेरिकन एडवेंचरर्स जो होते हैं जो कि होते हैं रीड रिचर्ड्स, और उसके बाद अपना जॉनी और यहाँ पे बेंजामिन और यहाँ पे सू जो होते हैं वो चारों के चारों फैंटास्टिक फोर बन जाते हैं। और उसके बाद सीधा दिखाया जाता है स्पाइडरमैन का सीन, जहाँ पे वो अपने मास्क को उतार कर अपना जो ड्रेस है वो पहन रहा होता है अपने सूट के ऊपर से। और तभी वो बोल रहा होता है कि मेरे पास पैसों की बहुत ही ज़्यादा तंगी है। और इतना बोलते बोलते वो बोलता है कि और यहाँ तक कि मेरे ऊपर डेली बूगल ने भी कितने सारे पैसों का मेरे को पकड़ने के लिए लगा दिए हैं और मेरा अभी जीना हराम होने वाला है। और मैं यहाँ पे कॉमिक्स लिखने की कोशिश कर रहा हूँ अपने जीने के लिए, लेकिन वो भी मेरे से हो नहीं पा रहा है। शायद मुझे फैंटास्टिक फोर को ज्वाइन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दूसरा दिन, और उसके बाद जो सीन दिखाया जाता है उसमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें अपना जो पीटर पार्कर रहता है वो फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग के एग्जैक्टली नीचे होता है और उसके हेडक्वार्टर को देख के बोल रहा होता है कि शायद मुझे इस बार मिल जाएगी कोई नौकरी। और जैसे ही वो उधर जाने की कोशिश कर रहा होता है, वो वहाँ पे दोस्तों एक एलिवेटर रहता है बहुत बड़ा सा, जिस पे वो अपनी उंगली मारता है, लेकिन वो कोई काम नहीं होता है क्योंकि उसमें एक अलग ही तरह का लेज़र डिटेक्शन डिवाइस रहता है जो कि बस उन 4 लोगों से ही खुलेगा जो वहाँ पे काम करते हैं, यानी कि फैंटास्टिक फोर ही बस उसको खोल सकते हैं। पर अपना स्पाइडरमैन उसकी अपनी सुपर स्ट्रेंथ के साथ पीटर पार्कर उस गेट को खोल देता है। खोल के जैसे ही ऊपर देखता है तो देखता है कि पूरा का पूरा जो एलिवेटर रिंग था वो किसी भी तरह से ऐसा नहीं था कि वो ऊपर जाके किसी रूम में जा सके। तो वो क्या करता है कि वो सीधा बाहर आ जाता है और एक दूसरी बिल्डिंग पे जाता है और वहाँ से देखता है कि क्या कोई विंडो खुला है कि नहीं। और जैसे ही वो उसको एक विंडो खुला देखता है, स्पाइडरमैन सीधा अपना वेब शूट कर देता है इस विंडो पे और वहाँ से जाने लग जाता है सामने के विंडो पे। और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अभी तक वांटेड हो चुका हो रहता है, डेली गूगल उसको हमेशा उसी तरह से दिखाया रहता है, तो नीचे के लोग जो होते हैं वो स्पाइडरमैन को देखकर चिल्ला रहे होते हैं और उसकी फ़ोटोज़ खींच रहे होते हैं। और उसी बीच यहाँ पे रीड को एक अलर्ट आ जाता है उसके कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें लिखा होता है कि डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, कोई आ रहा है यहाँ पे, मतलब कोई घुसपैठिया आने वाला है। और जैसे ही वो बोलता है वो कैमराज में देखता है कि स्पाइडरमैन जो है वो आ रहा होता है और वो जॉनी से कहता है कि रुको कुछ तो करते हैं हम लोग। और जैसे ही ये कहता है, स्पाइडरमैन ग्रीटिंग्स बोल के सीधा खिड़की तोड़ के अंदर आके बोलता है कि तुम लोग को इतना भी आसान नहीं बनाना चाहिए तुम्हारे हेडक्वार्टर में घुसना कि कोई भी इसके अंदर घुस जाए। जैसे ही वो ये बोलता है वो खुद को एक बहुत ही बड़े से पिंजरे के अंदर पाता है और तुरंत स्पाइडरमैन बोलता है क्या, मैं कैसे, ऐसी बोलता है। जैसे ही वैसे सू बोलती है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा हाई कंडेंसर ग्लास है जिसको तुम चाहो भी तो नहीं तोड़ सकते। और पीछे जिस खिड़की से तुम अभी आए हो उसमें भी अभी स्टेनलेस स्टील का जो है फ्रेम लग चुका है, तो तुम अभी बाहर भी नहीं जा सकते, तुम वहीं पर फंस गए हो। और तभी जब अपना स्पाइडरमैन है वो कहता है कि ये छोटी सी दीवार, ये कांच का जो ये है, ये मेरे को रोक नहीं सकता। और जैसे ही वो उस कांच को खोल के आने की कोशिश कर रहा होता है, द थिंग उसके सीधा पेट पे जोर से एक मुक्का मारता है और वो पीछे जाने लग जाता है। और जैसे ही वो पीछे जाने लग जाता है वो तुरंत से स्पाइडरमैन द थिंग के ऊपर एक घूंसे मारता है और द थिंग सीधा उड़ के पीछे जाने लग जाता है और जॉनी उसको पकड़ लेता है द थिंग को। और वहीं पे रीड जो अपना होता है वो स्पाइडरमैन को पकड़ने लग जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, और हमें कोई फाइटिंग करने का ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे बात भी कर सकते हैं। और जैसे ही वो ऐसे कहने ही वाला होता है, स्पाइडरमैन सीधा कूद के उसके हाथ को एकदम वेब से लपेट देता है और रीड कहता है ये क्या, मुझे तो इसने लपेट दिया। और तभी
दोस्तों इनविजिबल गर्ल जो रहती है वो इनविजिबल होके एक रस्सी से स्पाइडरमैन को बांधने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अपने पीटर पार्कर या फिर स्पाइडरमैन का जो स्पाइडी सेंस रहता है पीटर टिंगल, वो उसको तुरंत से ही एकदम से बता देता है कि कोई उसको पकड़ने वाला है। और जैसे ही ऐसा होता है तुरंत से अपना जो जॉनी हो जाता है वो रिएक्ट कर देता है और वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसे करके कहता है। फ्लेम ऑन करके बहुत ज़्यादा पूरा एक आग का गोला बना देता है जिसके अंदर स्पाइडरमैन फंस जाता है और वो कहता है कि ये तुमने तो मेरे को एक सर्कल के अंदर, पूरा आग का सर्कल के अंदर फंसा दिया है। और जैसे ही वो ये कहता है वो सीधा अपने वेब से वहाँ से तुरंत से कूद के निकल जाता है। और जैसे ही वो निकलता है फिर जॉनी कहता है कहाँ जा रहे हो तुम, और फिर जॉनी के लिए उस स्पाइडरमैन की मूवमेंट्स को पकड़ना या फिर उसको कैच करना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद जो रीड होता है वो खुद को बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबली एकदम पूरा बड़ा करके कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें, क्यों आए हो यहाँ पे। तो फिर स्पाइडरमैन कहता है तो ये समय है बताने का। और जैसे ही स्पाइडरमैन फिर बताता है कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे नौकरी दे दो। फिर द थिंग कहता है कि ये जगह उस चीज़ के लिए नहीं है। और फिर सू कहती है कि तुम यहाँ पे आए तो नौकरी के लिए हो, पर ये कोई प्रॉफिटेबल फंड नहीं है, ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे हम तुम्हें कोई सैलरी वगैरह नहीं दे सकते। और जैसे ही वो ऐसी कहता है तुरंत से स्पाइडरमैन कहता है फिर ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ से। और जैसे ही वो ऐसे कहने लग जाता है तो सू कहती है रुको मत जाओ। और फिर स्पाइडरमैन कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, ऐसे करके वो जा नहीं वाला होता है, तभी वो फिर से वापस आ जाता है और आगे कहता है कि जो भी हो मैं एक लड़की की बात नहीं टाल सकता, चाहे वो एक इनविजिबल गर्ल ही क्यों ना हो। और जैसे ही वो ऐसे कहता है फिर वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना इसको सैलरी देने की कोशिश की जाए। सू कहती है रीड से कि चलो इसको सैलरी देंगे हम, ताकि इससे अच्छा हो हमारे लिए भी। और फिर दोस्तों सू जो होती है वो स्पाइडरमैन को बताती है कि चलो फिर हम कुछ सोचते हैं, बैठ के बात करते हैं। और फिर दोस्तों सब वहाँ पे जाके कन्वर्सेशन करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे रीड कहता है कि हम जब 4 है तो हमें और ज़्यादा मसल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो इसीलिए फिर तो जैसे ही रीड कहता है तो अपना द थिंग जो होता है वो तुरंत से एक्साइटेड होकर एक बहुत बड़ा स्टील का जो खंभा है वो उखाड़ के उसको तोड़ने लग जाता है, बोलता है देखो मैं कितना ताकतवर हूँ, ऐसे कहता है। और जॉनी कहता है हम दोनों जब है यहाँ पे और किसी की क्या ज़रूरत है। और जैसे ही जॉनी खुद को ऐसे फ्लेम ऑन करने वाला होता है तुरंत से अपना रीड जो होता है वो सीधे से उसके ऊपर पानी डाल देता है, कहता है रुको मेरी बात पहले सुन लो चलो। जैसे वो ऐसे बोलता है तुरंत से दोस्तों स्पाइडरमैन कहता है कि छोड़ो फिर मैं जा रहा हूँ। और जैसे स्पाइडरमैन वो कहने वाला होता है तुरंत ही रीड कहता है रुको यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। और फिर वो लोग दोस्तों एक एग्रीमेंट पे उतर आते हैं कि चलो ठीक है हम तुम्हें सैलरी देंगे। और अपना स्पाइडरमैन कहता है चलो ठीक है मेरे को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बस अपने लाइफ को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए जितने पैसे मिले उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। और जैसे ही वो ऐसे कहता है उसके बाद अपना जो द थिंग होता है वो बोलता है चलो जो भी हो, अगर तुम हमारे पार्टनर या फिर हमारे टीम में आना चाहते हो तो हमें तुम्हारी आइडेंटिटी की ज़रूरत है, यहाँ पे हम सब भी अपनी आइडेंटिटीज़ दिखा रहे हैं तो तुम्हें भी दिखानी चाहिए। और तभी स्पाइडरमैन सोचने लग जाता है कि मैंने आज तक किसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाई है, अगर मैं इन्हें भी दिखाता हूँ तो शायद मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की बात बन जाएगी आने वाले टाइम में। सो दोस्तों वो स्पाइडरमैन सोचने लग जाता है कि क्या मैं अपना मास्क उतारूँ या फिर नहीं उतारूँ। सो दोस्तों क्या आपको क्या लगता है कि वो अपना मास्क उतारेगा कि नहीं? आने वाले एपिसोड में मैं बताऊंगा इसके बारे में और आगे कहानी में क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दो और जुड़ जाओ इस छोटी सी फैमिली के साथ जहाँ पे हम जानेंगे कॉमिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। सो हाँ, इसका जो सेकंड पार्ट है वो कल आएगा। और अगर आप इसको देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सेकंड पार्ट जो है मिल जाए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना ताकि तुम्हारे तक सेकंड पार्ट इसका पहुंच जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।